जीजा हाथ जोड़ते रहे, साले मारते रहे। जीजा अपील करते रहे कि उन्हें बख्श दीजिए, साले फिर भी मारते रहे। आप अंदर घुस के मेरे बेटे को खींच के ले जाओगे, बाहर सुअर की तरह खींच के ले गए। एक पटिया उठाई, पटिया दे पटिया उसने, मेरा बच्चा एकदम खेल गया। वहाँ से मारने वाले बोले दोबारा हरकत ऐसी हुई तो किसी जान से मार देंगे। जो बचा रहा था उसको भी पट्टियों से मार रहे थे, तो इस मारे सबने अपने अपने पीछे हो गए थे, वो डर के मारे। 3 पटक मारी मेरे अंदर, जगह मेरे सही गांठू फूटे पड़े, कमर सारी फूटी पड़ी है मेरी। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में मौजूद हैं। साउथ दिल्ली का ये इलाका सुनने में जितना ही ज्यादा यहाँ की गंदगी है, उतना ज्यादा यहाँ पर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, यही वो घर था जिस घर से राकेश को उसके साले निकालते हैं। और जो राकेश के साले थे, 3 साले, एक उनका दोस्त और एक उनका बेटा, सब मिलकर राकेश की हत्या कर देते हैं। जी हाँ, पास ही लगे इस सीसीटीवी फुटेज में, इस सीसीटीवी कैमरे में सारी तस्वीरें कैद हो जाती हैं। और आप सोचिए कि व्यक्ति को पहले घर से बाहर निकाला जाता है और सड़क पर तब तक उसे मारा जाता है कि जब तक उस व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती है। जीजा हाथ जोड़ते रहे, साले मारते रहे। जीजा अपील करते रहे कि उन्हें बख्श दीजिए, साले फिर भी मारते रहे। जीजा हाथ जोड़ते रहे, साले तब तक जीजा को मारते रहे कि जब तक जीजा की मौत नहीं हो गई। आप सोचिए, राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि इस मामले में कुछ इस प्रकार ये घटना थी कि 2 बहनें एक ही घर में ब्याही जाती हैं। 2 भाई सगे और 2 सगी बहन एक ही घर में रहते हैं। जिस पूरे विवाद में छोटा भाई अपनी वाइफ पर हाथ उठाता है, जिसके बाद बड़ी बहन जो होती है वो अपने देवर पर हाथ उठाती है, और उसके बाद जो जेठ होता है वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, और जिसके बाद फिर सालों की दखल अंदाजी इस पूरे मामले में होती है। और वो साले जो होते हैं वो घर में घुसकर लगातार बाहर घसीट कर लेके आते हैं, और उसके बाद यही रोड पर लगातार उस व्यक्ति को मारते हैं। तब तक मारते हैं कि जब तक उस व्यक्ति की मौत नहीं हो जाती। और ये पूरी की पूरी जो हत्या की तस्वीरें हैं, ये पूरी की पूरी जो तस्वीरें हैं वो पास ही लगी इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं। ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। आइए परिवार से जुड़ते हैं, क्या कुछ पूरी घटना थी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे छोटे बेटे को घर से बाहर निकाल रखा था 2 साल से मेरी बहू ने, कहती जा, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो मेरे पास ही रहता था 24 घंटे, दिन में काम पे जाता था, रात को घर आता था। तो एक दिन बोला 2 साल के बाद कि मम्मी आज मैं अपने घर खाना खाऊंगा, यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। उनके बेटा बड़ी अच्छी बात है, घर खाना खाओगे तो उसके पापा 9 बजे आए। तो उसके पापा कह रहे कि राकेश तूने खाना खाया? कि नहीं पापा। कि आजा खाना खाएंगे। कि नहीं आप खा लो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं तो अपने घर खाऊंगा और वहीं सोऊंगा आज। इतनी कह के लड़का घर चला गया। उसने जाके अपनी बीवी पे खाना मांगा है कि ज्योति मुझे खाना दे दे। तो कह रही कि जहाँ तू अपनी माँ के पास रोज ठूसता है ना, वहाँ ठूस ले जाके। ठूसने का मतलब समझ रहे हो ना आप? हाँ, तो वहीं खा लो जाके अपनी माँ के पास जाके। तो इनमें मुँह चौधी होने लगी कि मैंने वहाँ नहीं जा रहा, मुझे रोटी दे दे। कि नहीं दूंगी तुझे रोटी। इनमें मुँह चावर होने लगा है। तो नीचे मेरा बड़ा बेटा रहता है, तो बड़े बेटे के ऊपर गया तो वो कह रहा कि तुम क्यों लड़ रही हो रे? तो भाई मैं रोटी मांग रहा हूँ, ये जो रोटी नहीं दे रही मुझे। तो उसने ये बोला कि जा मम्मी के घर खा लियो जाके। ऊपर से नीचे आया उतर के, तो उसकी बड़ी भाभी ने उसके 2-4 थप्पड़ मारे हैं गलमान पकड़ के। थप्पड़ मार के तो बड़े लड़के ने ये बोला कि तेरा क्या हक बनता, तेरा तो बेटे के बराबर है, ये तेरे छोटा है, तूने क्यों मारा? तो बड़े लड़के ने एक थप्पड़ अपनी बीवी के मार दिया है। तो क्या वो उसकी बीवी कह रही कि अब तुझे मजा चकाऊंगी मैं, अब देख तूने मेरे थप्पड़ मारा ना, अब तुझे मजा चकाऊंगी। तो उसने ये कही है कि क्या मजा चकाएगी? कि मैं अपने भाइयों को बुला रही हूँ। उसने ये कही कि बुला ले। उसने फ़ोन कर दिया, उसके जो राकेश के बेटे ने, उसके मामा आ गए। 3 मामा है, एक मामा का दोस्त है, एक मेरा पोता है राकेश का बेटा। तो ये 4 जने वहाँ से आए हैं। पहले तो बड़े लड़के को मारा वहाँ पे, बड़े लड़के को मार छेद को वहाँ पे फेंक के आए हैं। फिर वहाँ से मार कूट के यहाँ पे आए हैं। तो मेरा गेट बंद है, तो पोते ने गेट बजाया कि अम्मा गेट खोलो, अम्मा गेट खोलो। तो मैंने जाली में से झांक कर देखा, तो मैंने बोला लड़के से, उनकी बेटा तेरे 3 साले हैं, एक लड़का और है और एक तेरा बेटा है, कि मम्मी खोल दो गेट।
अब बेटा मुझे क्या पता है कि आप अंदर घुस के मेरे बेटे को खींच के ले जाओगे, बाहर सुअर की तरह खींच के ले गए। वह खींच के फिर ऐसे जाके फेंक दिया, फिर उसे एक पटिया उठाई, पटिया दे पटिया उसने। मेरा बच्चा एकदम खेल गया खेल गया। बाबा अंदर सो रहे थे, मेरे पति, वो पति यहाँ से कुंडी लगा दी, बाबा को अंदर बंद कर दिया कि बाबा बाहर आके बचाएंगे तो मेरे पापा बच जाएंगे। बुढ़ा जा नहीं सका बाहर, फिर वो चले गए। आपकी आंखों के सामने मारा जा रहा मेरे आंखों के सामने साहब, जब मैं बचाने जा रही तो मेरे आंखों के सामने मारा। मैं बचाने जा रही तो मुझे भी उठा के फेंक रही है। आपने वीडियो में देखा भी होगा। 3 पटक मारी मेरे अंदर, देखा मेरे सही घोटू फूटे पड़े हैं, कमर सारी फूटी पड़ी है मेरी। फिर हमने बच्चे कोई नहीं था मेरे पास में, हम ही तो जने थे। तो राकेश की मौत हो गई कल रात को जी। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे बेटे के साथ बुरा हुआ ऐसे उनके साथ ही बुरा हो साहब। मेरे बेटे का बहुत अच्छा था, देखो ही पड़ोसी बैठे मेरे, बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत अच्छा था। लड़का हंस के बोलता था, कभी लड़ाई झगड़ा किसी के नहीं, पूरी मोहल्ला रो रहा है उसके चक्कर में। खाली उसकी बीवी से नहीं, वही बीवी से लड़ाई झगड़ा होती। वो दोनों बहन थी, ये दोनों भाई थे। सगी बहनें। हाँ, दोनों सगी बहनी थे, दोनों सगे भाई थे। आज कमाता ये नहीं है कि नहीं है, सबसे मुड़ मार, आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते, कभी बेटा टूट के नहीं रहता। 64B में काम करता था। आप वहाँ पे भी पता कर सकते हो कि लड़का कैसा था। ये जैसे रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है जी। लोगों को कैसे सचेत रहना चाहिए? मेरे ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बेटा। लड़ाई मान ले, धमका दो, डरवा दो, ठीक है, यही बनता है। ये नहीं है कि जान से उनको खत्म कर दो। अच्छा, किस किस चीज से मारा गया था? पत्थरों से, पटिया होती ना, पटिया से मारा है। लात घूसे कम मारे हैं, ये लात जूते की लात है और पटिया ज्यादा। 3 साले थे और एक पोता था और सबने मिलकर मारा। हाँ, एक पोते साले का दोस्त था, 4 जने थे, 5वां मेरा पोता है। तो 5 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को मारा। क्या नाम है आपका? मुकेश। आपको भी मारा गया? हाँ जी। कहाँ पे मारा? घर के अंदर 16 नंबर में। किस किस चीज से मारा? मुझे तो घूसे लात से मारा, मेरे अंदर सभी चोट लगी हुई है, सारी गुम चोट है। मेरा पूरा शरीर दर्द रहा है, सब कुछ दुख रहा है मेरा। मुझे बहुत बुरी तरह मारा। उसके बाद क्या बोले? वो मुझे कुछ नहीं बोले, मुझे मार के चले गए। बहुत जोर से चिल्लाया वहाँ पर। वहाँ से मारने वाले बोले दोबारा हरकत ऐसी हुई तो किसी जान से मार देंगे। फिलहाल आपकी वाइफ कहाँ है? मेरी वाइफ थाने में है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या वो लोग यहाँ पर आ गए? उसके बाद वो यहाँ पर आ गया, मैं थाने चला गया था कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे मारा था उन्होंने। मैं थाने चला गया था, उसके पीछे ये वो यहाँ पर आए, मेरे भाई को उन्होंने जान से मारने की कोशिश की। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए। तो लगातार मारा गया? मुझे तो लगातार मारा, बिल्कुल एकदम घूसे लात मुझे मारते रहे, रुके नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या कार्यवाही होनी चाहिए? जो हमारे साथ हुआ है ना, हमें उसका बड़ा न्याय चाहिए, वही इनके साथ होना चाहिए। उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सब जेल में बंद होने चाहिए। छोटे से लेकर बड़ा तक कोई नहीं बचा चले घर से। जो बचा रहा था उसको भी पट्टिया से मार रहे थे, तो इस मारे सबने अपने अपने पीछे हो गए थे, वो डर के मारे। क्या कह रहे हो भैया? जैसे पड़ोसी के आ रहे थे मारने के लिए, तो उनको भी पटिया लेके मारे। कोई बीच मत आ रहे थे, पटिया मारिया जो उठा के नहीं फेंक के मारे थे सगरे। तो हाँ, गुंडागिरी करी जा रही थी। फिर इनको मारा, इनको भी धक्का दिया, अपनी दादी को भी धक्का दे के चला गया इसका लड़का साला। एंड में जब वो लड़का भी गिर गया, उसको भी पीछे लात मार के नहीं फिर भाग गए। और वो दोनों इसकी दोनों घरवाली, इसकी भी घरवाली, वो बाहर खड़ी थी, दोनों के दोनों। वो 3 साले और वो दोनों आए थे यहाँ, और इसका लड़का भी था, और वो दोनों बाहर खड़ी हुई है पलंग रोड पे पली तरफ। अभी तक तो कोई नहीं करी, अब करके नहीं, अब लाएंगे कल अरेस्ट करें सारे के सारे। अभी तो उसमें हाथ तो नहीं आए। अभी एक साला है इसका, और एक इसका दोस्त है उसके संग है, वो भी नहीं आया। भाई उसके लिए गए हम अभी थाने। पुलिस ने कार्रवाई, हमने रिपोर्ट लिखाई थी, मगर पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं उठाई। जब कल लड़के की डेथ हो गई है, लेके आए हैं, तब हमने हंगामा मचाया बतरा पे, तब उन्होंने थोड़ा एक्शन उठाया, तब उस बड़े भाई को उसको पकड़ा है और दोनों बीवियों को थाने बंद कर। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ से ये जो आज हमारे बच्चे के साथ में, कल को किसी माँ के साथ बच्चे के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही चाहिए बस हमारा। तो हमने परिवार वालों से बातचीत की, उन लोगों का क्या कुछ कहना है। प्रशासन से लगातार मांग है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए, कार्यवाही करे।
इस वीडियो को आप शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें तहलका दिल्ली।